हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज मैं आप लोगों के बीच में अपने साथ घटी एक घटना के बारे में बताने के लिए आया हूँ, क्योंकि कहीं पे मेरी सुनवाई हो ना हो, लेकिन जो मेरी ऑडियंस है मुझे पूरा यकीन है वो ज़रूर सुनेगी और मेरा साथ देगी। दोस्तों, हम लोग अपना घर छोड़ के कहीं बाहर इसलिए जाते हैं कि ताकि हम एक जो हमारा सपना होता है उसे पूरा कर सकें। उसी तरीके से मैं भी अपना गांव, अपना घर छोड़ के मुंबई में आया बॉलीवुड में काम करने के लिए। हर कोई यही सोचता है कि यार जी तोड़ मेहनत करें और सफल हों और अपने परिवार, घर, देश का नाम रोशन करें। लेकिन यहाँ आने के बाद बॉलीवुड इंडस्ट्री के अंदर ऐसे ऐसे फ्रॉड लोग बैठे हैं जो आपको पहले तो आपसे दोस्ती करते हैं, दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं, और जैसे ही आपका विश्वास बढ़ा उन पर, आप उन पे अंधा विश्वास करने लगते हो और फिर लुट जाते हो। ऐसी ही कहानी मेरी है। मैं मई 2025 में एक इंसान से मिला किसी के थ्रू। उसका नाम शशि विश्वकर्मा था, हर्ष भी नाम है उसका। तो धीरे धीरे दोस्ती हुई, मेरे घर पे उसका आना जाना बढ़ा, क्योंकि मैं जिस बिल्डिंग में रहता हूँ उसी बिल्डिंग में वो 7th फ्लोर पे था। क्योंकि फ्लैट नंबर मुझे याद नहीं है, इसलिए मैं उतना बता नहीं सकता आपको। अभी तो वो मीरा रोड रहता है, यहाँ से चला गया। 2-3 महीने पे वो फ्लैट चेंज करते रहता है अपने। मतलब धीरे धीरे भाईचारा बढ़ने लगा, चीज़ें मतलब ऐसी फैमिली में आना जाना, है ना। तो सारी चीज़ें होती गई। तो एक दिन हम लोग बैठे थे और मेरे कैरियर के लिए बातें हो रही थी। तो उसने बोला मुझे कि करण, एक हंगामा ओटीटी चैनल के लिए प्रोजेक्ट है, 50 लाख का प्रोजेक्ट है, और अगर तुम करना चाहो तो बताओ। 2 लाख तक यूटी में करवा दूंगा, और जैसे ही मतलब मैं अप्रूवल दिला दूंगा। और उसने मुझे एक बॉलीवुड के एक प्रोड्यूसर हैं, काफ़ी मतलब फ़िल्में की हैं उन्होंने साथ में, और भी उनके फादर हैं, मतलब उन्होंने उन्होंने मूवी प्रोड्यूस की हुई है। तो उनका नाम लेके कि ये जुड़ा हुआ है इस चैनल से, कोई मतलब पैसे जाने वाले नहीं हैं, डूबने वाले नहीं हैं। जो होगा मैं हूँ ना, मुझ पे भरोसा करके देखो, और मैं तुम्हारे लिए बोल रहा हूँ, तुम्हारा करियर बन जाएगा। कब तक ऐसे छोटी छोटी चीज़ें करते रहोगे, एक अच्छी प्रोफाइल बन जाएगी। तो उस टाइम तो मैंने उसको मना किया, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। लेकिन बाद में मैंने सोचा और मैं मतलब समझा कि हाँ यार, शायद एक बार मुझे ट्राई करना चाहिए। तो मैंने फिर उसको बोला, मैं बोला ठीक है भैया, मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं इतने 2 लाख रुपए तो नहीं कर पाऊँगा। ये चीज़ें पहले से ही उसको मैंने बोला। तो उसने बोला कि करण, जितना तुमसे हो सकता है तुम करो, बाकी का मैं देख लूँगा। ठीक है। फिर मैंने बहुत हिम्मत बांधी और मैंने मेरे एक दोस्त अंकुर कुमार नाम है, वो भी एक एक्टर हैं और काफ़ी सीरियल्स वगैरह कर चुके हैं। उनसे बोला तो उन्होंने भी बोला हाँ भाई करते हैं। तो मैं और वो मिले। फिर उसके बाद में पैसे इकट्ठा करना स्टार्ट किया। तो थोड़े से ही पैसे इकट्ठा हुए फर्स्ट टाइम में, मतलब यही 15-20 हज़ार के करीब में, 15 हज़ार करीब में। उसके बाद हमने बोला कि भैया अब आगे नहीं हो पा रहा है, आगे नहीं हो पा रही ये चीज़ें, अब क्या करें। बोले बोले करण, मैं भी कर रहा हूँ, तुम भी करो। ये अंकुर भी कहीं ना कहीं से कोशिश करेगा, सब जगह से हम लोगों ने बहुत कोशिश की। और धीरे धीरे करके मतलब मैंने अपना लैपटॉप गिरवी रख दिया। कुछ ज्वेलरी थी, ज्वेलरी भी मतलब एक एक तो बेच दी मैंने, और एक गिरवी रख दिया। और ऐसे ऐसे करते करते 1,34,000 फर्स्ट टाइम में, मतलब 20-20, 25-25 हज़ार करके, 10-10, 15-15 हज़ार करके उसको 1,34,000 दिया। और लास्ट में
अंकुर से उसने वो जो 20,000 लिया है उसने, वो आगे मैं कहानी बताता हूँ। फिर उसने क्या किया कि बोला कि हाँ करण, इतना हो जा रहा है और बाकी का मैं देख लूँगा। और मैंने उसको पहले से ही बोल दिया था कि भैया इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा मुझसे, क्योंकि बहुत सब कुछ बेच बाच गिरवी गिरवी रख के हमने वो पैसे इकट्ठा कर लिए हैं, अब इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा। तो उसने बोला कोई बात नहीं करण, मैं हूँ ना, मैं क्रेडिट पे लाऊंगा सारी चीज़ें, क्यों चिंता कर रहे हो, मैं हूँ ना। और फिर क्या कि मैं भी पैसों की व्यवस्था कर रहा हूँ। मैंने 55,000 उससे ले लिए हैं, 25,000 एक से ले लिए, 10,000 एक से ले लिए, 20,000 एक से ले लिए। मैंने भी 55,000 लेके वो जो है बंदा उसको दिया है, ठीक है। और पहली बार फर्स्ट टाइम इसने क्या बोला था, पहला स्टेटमेंट, कि वो प्रोड्यूसर का नाम मैं बता नहीं रहा हूँ, ले नहीं रहा हूँ, इसलिए कि मतलब उनका इससे कुछ लेना देना नहीं है फालतू में। मैं नहीं चाहता उनका नाम आए ऑन कैमरा। तो उनका नाम पहले बोला कि वो प्रोड्यूसर है, उनका एक्सेस है हंगामा चैनल पे उसके थ्रू। और फिर क्या हुआ कि कुछ दिन बीते, हमने इसको पैसे इकट्ठा करके पैसे दे दिए। फिर इसकी बेटी का बर्थडे था, शशि की बेटी का बर्थडे था। तो उस बर्थडे में मतलब ये भी आने वाले थे, प्रोड्यूसर साहब भी आने वाले थे, मिलने वाला था मैं उनसे। तो उसी दिन वो मुझे बोलता है कि करण, उनसे जो प्रोड्यूसर हैं उनसे मत बात करना इन अपने प्रोजेक्ट के बारे में, क्योंकि उनका एक्सेस नहीं है, मेरा एक्सेस है। मतलब मैं करवा के दे रहा हूँ, चैनल का जो क्रिएटिव है वो मैं उससे मेरा कांटेक्ट है, मैं डायरेक्ट करवा रहा हूँ, उनका उनका हाथ नहीं है। तो मैंने बोला कि मैंने मतलब मैं बहुत सोच में पड़ गया। और फिर मैंने सोचा कि यार चलो, अब पैसे वैसे तो दे ही दिए हैं, बस काम होने से मतलब है, कोई भी करवाए, अपने को क्या करना है। लेकिन फिर मेरे दिमाग में भी मतलब बातें घुसी कि यार ये ऐसा क्यों किया, कि पहले उनका नाम लेके मुझसे पैसे ले लिए, अब बोल रहा है कि नहीं वो नहीं है। तो उसी टाइम से मैंने उसकी सारी कॉल रिकॉर्डिंग्स करना सब स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो फिर उसके बाद में मैं गया, मिला उनसे। और और ये बंदा बोल रहा था कि उसको मैंने प्रोजेक्ट के बारे में बताया, जबकि सच्चाई ये है कि उनको प्रोजेक्ट के बारे में कुछ पता भी नहीं था इस बारे में। फिर धीरे-धीरे ये पैसे ले लिया। फिर ये काफ़ी मतलब ये 1.5 लाख रुपए पे नहीं रुकने वाला था भाई, ये मतलब 6 से 7 लाख रुपए तक जाने वाला था। मैं आपको बताता हूँ कैसे-कैसे सारी चीज़ें। तो जब इसको पता चल, मतलब आगे जो बड़ी टीम भी बनी मेरी एक छोटी-सी। पहले ये 1-2 लोगों को, अपने लोगों को लेके आया, लेकिन उन लोगों ने भी वो लोग समझ गए कि भाई कुछ होने जाने वाला है नहीं, तो वो लोग जो इसके लोग थे वो छोड़ दिया उन्होंने प्रोजेक्ट। उनकी कॉल रिकॉर्डिंग्स भी है मेरे पास में, मैं आपको वीडियो के बीच में ही सुनाऊँगा। हेलो सर, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। पहचान रहे हैं कि भूल गए? हाँ, करण बोल रहे हो ना? हाँ जी। क्या हाल करण, बहुत दिन के बाद। हाँ सर, बस अ, अच्छा हुआ आपने छोड़ ही दिया था सर, पूरा फ्रॉड कर गया मेरे साथ। वो तो मुझे पता था ना, वही तो मैं बार बार बता रहा था, तुम लोग समझ नहीं रहे थे उस चीज को। मतलब पूरा पैसे मेरे फ्रॉड कर गया। और फिर मतलब पहले भाई के नाम से इसने लूटना स्टार्ट किया, और सर हर मीटिंग में भाई का ही नाम लेता था, है ना। हम्म। तो तो ये कांड किसने किया, मतलब पर्टिकुलर? हर्ष ने ही हर्ष किया। ने किया ना? हर्ष ने ही किया है। और जो जो हम्म। ये बोल रहा था बार बार कि मेरी चैनल वाले से बात हो रही है, उससे बात हो रही हाँ, है वो ना। फेक था। वो फेक था, कोई नहीं है ही नहीं, किसी से कोई बात नहीं कर रहा था, सारे पैसे खुद ही यूज किया इसने पर्सनली अपने। भाई मैं तो बोल ही रहा था कि चैनल में ऐसे बात होती ही नहीं है, और इस स्क्रिप्ट के साथ जाओगे तो चैनल वाला कैसे एक्सेप्ट करेगा, करेगा ही नहीं ना। हाँ वही बात है ना सर, सब सब स्क्रिप्ट का ही बोल रहे थे, ठीक है, आप भी बोल रहे थे, सब स्क्रिप्ट का ही बोल रहे थे। लेकिन वो गेम खेल रहा होगा तुम्हारे साथ में, क्योंकि वो हाँ स्क्रिप्ट बोल रहा था कि मैं वहां पहुंचा दिया हूँ, उसने ओके कर हाँ लिया है। बिल्कुल इसीलिए मैं बार बार बोल रहा था, सवाल ही नहीं है, ये ओके हो ही नहीं सकता। इसलिए मैं बार बार बोल रहा था ना। सही, वही ना सर, सर मेरा पूरा 5-6 महीने बर्बाद किया। प्लस मैं 2,29,000 के कर्जे में आ गया, ठीक हम्म। है, पूरा एकदम खत्म ही कर दिया। और अभी 3-4 महीने से 4 महीने से पैसे देने के नाम पे बोल रहा है मैं दूंगा, मैंने कब मना किया है, लेकिन फिर जो डेट देता है ना, उसी डेट के हाँ, बस थोड़ी देर पहले कॉल कर देता है कि भाई पैसे आ रहे हैं, मैं करता हूँ, मैं जैसे ही आएगा कर दूंगा, फिर नई डेट दे देता है। उसको छोड़ना नहीं।
उसको छोड़ना नहीं, वो पैसे लेके रहना उसके हाँ। साथ में। फिर ऐसे ही दिन बढ़ते गए और ये मीटिंग्स पे मीटिंग्स करवाने लगा लोगों से। फिर मैंने भी मेरे पास जो एक्सेस था मैंने अपना कास्टिंग डायरेक्टर दिया। और डायरेक्टर्स इसके जब समझ जाते थे कि भाई प्रोजेक्ट ये फ्रॉड है, फेक है, तो वो मतलब चले जाते थे, छोड़ देते थे, क्विट कर देते थे। तो फिर मैंने अपनी ही एक्सेस से डायरेक्टर निकाला। फिर वहाँ पे जब इसको पता चला, मतलब बात हुई, मीटिंग करवाया, श्रीजी होटल है अंधेरी में, वहाँ पे मीटिंग हुई। फिर इसने मतलब अपना स्टेटमेंट फिर से चेंज किया वहाँ पे। जब उससे पूछा गया, मेरी डायरेक्टर ने पूछा कि किसके एक्सिस से कंटेंट अप्रूवल हो रहा है, तो इसने बोला कि चैनल का कोई एचओडी है, एचओडी लेवल का बंदा है, वो है कांटेक्ट है, आप लोग सिर्फ प्रोजेक्ट से मतलब रखिए, बाकी का मैं कर रहा हूँ, मैं देख लूँगा। हेलो। हाँ भैया, कहाँ हो आप? मैं फ्यूचर स्टूडियो में। अच्छा। अच्छा भैया सुनो ना, वो जिस दिन अपने लोग मीटिंग किए थे ये हर्ष के साथ में श्रीजी होटल में, मैं, आप हम्म। और ये रत्ना मैम, है ना? तो वहाँ हम्म। पे जब रत्ना मैम ने पूछा था कि ये हर्ष से कि चैनल पे किससे आपकी बात हो रही थी, उसने क्या बोला था कि चैनल के अंदर ही किसी एचओडी लेवल के बंदे से बात हो रही है ना। हम्म। अब उसने अपना स्टेटमेंट चेंज कर दिया है, ठीक है। क्या क्या बोल रहा? बोल रहा था कि नहीं, कोई राम अनुज कर, मेरा चैनल से डायरेक्ट लिंक नहीं है, कोई राम अनुज करके बंदा है, हम्म। डायरेक्टर है, मेरी उससे बात होती थी। का वहाँ पे होटल में कास्टिंग डायरेक्टर मैं और अंकुर कुमार और उसकी वाइफ थी, उन सबके सामने उसने वो बात बोली थी। अब एक कॉल रिकॉर्डिंग और सुना रहा हूँ मैं, जिसमें वो ये बोलता है कि मेरा चैनल से कांटेक्ट नहीं है, कोई राम अनुज करके डायरेक्टर है, मेरा उससे कांटेक्ट है। मैं वो तो मैं नहीं मैं तुम्हें मैंने तुम्हें नहीं, मैंने तुम्हें क्या बोला, सुनो मेरी बात सुनो। ये बताया कि हंगामा मुझे ना हंगामा पैसा देता है बनाने के लिए, ये बात बोला। मैंने ये बात बोला था तुमको कि भाई क्या बहुत अच्छा एक्सिस है, कुछ प्रॉब्लम होगा तो क्लियर होगा। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अब तुमको मेरा काम, मैं नाम तुमको बताता हूँ, राम अनुज करके बंदा है जिसने मेरा काम करा के, ये तुम्हारा काम करा के दे रहा। अगर तुम्हारा एक्सिस है तुम पता कर लेना, राम अनुज करके बहुत बड़ा डायरेक्टर भी है। भैया। और ये स्क्रिप्ट्स भी नहीं पढ़ता था, मतलब जो स्क्रिप्ट आती थी ना वो पढ़ता भी नहीं था, क्योंकि इसको पता था कि भाई होने जाने वाला कुछ है नहीं, इसलिए इंटरेस्ट भी नहीं लेता था, इसको कुछ पता भी नहीं रहता था। और हमेशा मतलब एक ही बंदे का नाम यूज़ कर कर के लोगों को पागल बनाता रहता था, वही प्रोड्यूसर का। फिर उसके बाद में इसने दोबारा स्टेटमेंट्स चेंज किए, और मतलब और इन्होंने स्टार्ट में ही जब मैं पैसे ले रहा था लोगों से, तो यही बोलता था कि भाई 6 से 7 दिन के अंदर एग्रीमेंट हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, बस तुम पैसे इकट्ठा करो। तो हमने ब्याज पे पैसे ले लिए, मैंने जैसा बोला ज्वेलरी बेची, फिर मैंने अपना लैपटॉप गिरवी रख दिया, और आज मैं काफ़ी कर्जे में हूँ, मतलब 2,29,000 के करीब का विथ इंटरेस्ट कर्जा है मेरे ऊपर, ठीक है। इसने उतना कर्जा करवा दिया, और ये सारे पैसे इसने अपने पर्सनल चीज़ों में यूज़ किया। ना ही कोई क्रिएटिव था, ना ही कोई चैनल, कुछ नहीं, बस इसने हमारा बेवकूफ़ बनाया। और अब सारी चीज़ें हो गई, फिर मतलब जब मैंने बोला कि भाई तुमसे नहीं हो पा रहा, मेरे पैसे वापस करो, तो बोल रहा है कि भाई मैं तो पैसे दूंगा ही, मैं थोड़ी ना तुम्हारा पैसा लेके जा रहा हूँ, मैं दूंगा पैसे। तो इसने मतलब कि ऐसे एक डेट देना स्टार्ट किया, हाँ 10 दिन बाद दे रहा हूँ, अगले हफ्ते दे रहा हूँ, 15 दिन बाद दे रहा हूँ। फिर ऐसे से करते करते उसने 3 से 4 महीने और मेरे बर्बाद कर दिए, और पैसे नहीं दिया। फिर मैंने उसको बोला कि भाई तुम पैसे नहीं दे रहे हो तो मैं सोशल मीडिया पे वीडियो बना के डालने वाला हूँ, फिर तुम फिर मत बोलना कि ऐसा तुमने क्यों किया, विथ प्रूफ, क्योंकि मेरे पास पूरा प्रूफ है, सारे स्क्रीनशॉट्स है जो मैं पैसे भेजे हैं, सारी कॉल रिकॉर्डिंग्स है जो उसने मुझे कन्विंस कर कर के पैसे निकाले, और जो ये स्टेटमेंट चेंजेस किए अपने कि ये करवा के दे रहा है, फिर बाद में वो करवा के दे रहा है ना, वो सारी प्रूफ्स है मेरे पास में। और मैं जितना हो सकेगा कॉल रिकॉर्डिंग, क्योंकि 72 कॉल रिकॉर्डिंग्स है, तो मैं उतना तो पूरा आपको नहीं सुनवाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो जो सुनाने लायक होगा, जो मेन ऑडियोज़ होंगे, मैं आपको पक्का सुनाऊंगा। तो ऐसे चीज़ें होती गई, और बाद में जब मैंने उसको ये सब बोला तो उसने मुझे मतलब कई बार डेट टाल के 20,000 रुपये वापस किए, ठीक है, 20,000 वापस किए। उसके बाद बोला कि मैं अब 15 दिन बाद दूंगा। फिर 15 दिन बाद से फिर से इसने मुझे वैसे ही करना स्टार्ट किया, और मेरा इंटरेस्ट बढ़ते रहा सारा, और अभी इतना सारा हो गया है। और अब फिर ऐसे करते करते 30 अप्रैल को
इसने मुझे 3 चेक दिया, और चेक देने का पहले का भी इसका बहाना सुन लो आप लोग। इसने बोला कि भाई मैं कैश दूंगा, कैश है मेरे पास में, मैं ट्रांसफ़र नहीं कर पाऊंगा। मैंने उसको बोला था कि भाई ट्रांसफ़र कर दो, ठीक है। तो बोला कि नहीं नहीं, मैं ट्रांसफ़र नहीं करूंगा, मैं कैश दूंगा, आओ कैश लेके जाओ। तो मेरा क्या है कि यार मैं इससे मिलना नहीं चाहता था, और इसलिए भी नहीं मिलना चाहता था कि पता नहीं कौन सा इल्ज़ाम लगा दे, कौन सा नई कहानी बना दे, क्योंकि इसके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। एक बार ये मतलब जब मैंने वीडियो डालेंगे बोला था, तो ये मेरे घर पे भी आ गया था अपनी वाइफ को लेके, और फिर दरवाज़ा खटखटाने लगा, हालांकि मैं घर पे नहीं था। और फिर बोला कि तुम अंदर ही हो, खोल नहीं रहे हो दरवाज़ा। फिर उस मुझे मैसेज किया, और फिर वही प्रोड्यूसर जिनकी बात मैं कर रहा था उनको फ़ोन करके बोल रहा है कि करण ने मुझे धमकी दी वीडियो डालने की, तो मैं उसको मारने गया था उसके घर पे, है ना। हालांकि ऐसा ही बोला था उसने, रिकॉर्डिंग्स भी है मेरा उनके साथ में। ज़रूरत पड़ेगी तो मैं सुनाऊंगा सबको, और डायरेक्ट बात भी करा दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर उसके बाद में उसने मुझे 3 चेक दिए कैश बोल के। फिर उसके बाद में जब मैंने किसी को भेजा वहाँ पे चेक लेने के लिए, तो वो उसको चेक देने लगी कि अरे कल की ही बात है, 1 दिन की बात है, 1 दिन में क्लियर हो जाएगा, और 2 चेक और दे रहा हूँ उसको, जब मैं बोलूँगा तब डाल देना, पैसे क्लियर हो जाएंगे, है ना। उसकी भी रिकॉर्डिंग्स है मेरे पास, मैं आपको वो भी सुनाऊंगा अभी। आपका भी चेक बना के मैं दे रही हूँ, जिस तारीख का मैं दे रही हूँ उसी दिन जाके भाभी आप मुझे डिपॉजिट चेक कर नहीं, दो। आज कैश चाहिए मुझे। अभी 40,000 इन्होंने बोला था आज देने के लिए, हाँ। वो दीजिए बस। नहीं नहीं, वो तो देने के लिए भी तैयार है, मैं नहीं मना किया, मैं बोला चेक दे दो, आज की तारीख का तुम्हें चेक दे रहे, कल जाके विड्रॉ कर लो, ठीक है। नहीं चेक नहीं, कैश दे रहे हैं ना। तो मैंने उसको बेचारी को पीरियड आया, मैंने भेजा हुआ है उसको, कल मैं आज मेरे को मैं भी उन्होंने मिश्रा को बुलाया हाँ है। ठीक है सब कुछ ठीक है, लेकिन देखो क्या है ना, पैसे की बात है, आपको मैं चेक ही दे सकती हूँ, कैश नहीं दे सकती। अरे मैं कैश बोल क्यों रही नहीं हूँ, दे कोई सकते बोल हो रही है, आप? एक मिनट ना। वो चीज उनको बोलना था ना पहले ही, मैं उसको भेजता ही नहीं यार। आप लोग कैसी चीजें करते रहते हो। और क्यों कैश क्यों नहीं दे सकते आप? कैश वहाँ वीडियो बना लो ना, देखो आप कितने सुनो, पैसे दे रहे हो आप। नहीं भैया हमको ये सब नहीं करना है, आप ही वीडियो बनाओ, आप ही कॉल रिकॉर्डिंग रखो, सब कुछ रखो, तो आप क्योंकि आगे पैसे तुम्हें ही काम देने वाला है। एक काम करो, पैसे ट्रांसफर करवा दो, ठीक है, अकाउंट में। अरे लेकिन वो कैश ला के दे रहा है ना सामने वाला, तो कल ही जाएंगे ना। एक मिनट अरे रुको ना, मैं बात कर आप रही हूँ, लोग तुम मत बात आप करो। उनको फोन दो, हर्ष भाई को फोन दो आप। सुनो ना करण, मैं क्या बोल अरे रही मैं हूँ, नहीं बात सुनने बढ़ाओ वाला मत भाभी, फालतू मुझे में। सुनना ही नहीं है, मैं तो बहुत सुन मत चुका सुनो हूँ। भाई, फिर क्या करना है आपको, क्या करना है वो बता दो, अभी फाइनली बता दो कि हाँ हमें तो यही करना है। मैं तो बता ही चुका हूँ ना कि पैसे दो ना, मैं बोल तो रहा हूँ पैसे तो दो। दे तो रही हूँ ना, तुम्हें आप कैसे दूँ? हाँ चेक तो दे रही हूँ, आज की तारीख का मैं दे रही हूँ, कल तुम डाल के विड्रॉ कर लो। अरे ऐसे करो, देखो करण सीधी सी बात है, जिस तरह से तुमने काम किया है ना, उससे मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं। तुम बोलो वीडियो बना लो, मुझे ये सब चुटियापा नहीं करना है, जो तुमने किया वो चुटियापा मुझे अरे करना तो ही फिर नहीं। बुलाया क्यों किया उसको, लोग लड़की को बुलाया क्यों? बोले ना तो कैश देने के लिए। तुमने बुलाया इसको? हाँ तो फिर हाँ तो इन्होंने अभी भी बोला कि मैं कैश दूंगा, लेकिन मैं नहीं देने दे रही हूँ, मैं सीधा मना कर रही हूँ कि नहीं देना है। मैं वही बोल रही हूँ, आज की डेट का दे रही हूँ। अब मैं वही बोल रही हूँ, आज की डेट का डाल के दो उसको। आज का डेट का डालेगी तो कल मैं कहाँ से निकालूंगा? अरे भैया तुम आज का रहेगा तो कल जाके डाल सकते हो, डाल के निकाल सकते हो, या तो कल का डेट डाल दो, कल जाके डाल दो ना, उसमें कल का डाल दो, कल का कर दो। और जो बाकी का आपका अमाउंट है उसमें भी मैं डेट डाल के दे दी हूँ, तुम वो भी निकाल लेना, ठीक है। मैं 2 चेक बना के दे रही हूँ तुम्हें। लेकिन क्रॉस चेक मत देना, मेरे को तुरंत वाला चाहिए, मेरे को तुरंत वहां से मिल जाए। क्रॉस चेक मत करना करो वहां क्रॉस पे। चेक बोल रहे मत देना, क्रॉस के तुरंत वाला बोल रहे हैं। एक मिनट बात करो। 24 घंटे में क्लियर होता है चेक। आप सुबह डालोगे शाम तक क्लियर हो जाता है, कोई भी चेक लो तुम, समझे। हाँ तो 24 घंटे में लेकिन क्रॉस मत डालो ना, मैं वहां अरे से भाई निकाल लूंगा। सुनो मेरी बात, मैं आज एक डेट कल का डाल देता हूँ, तुम डिपॉजिट करोगे। अब नया नियम आरबीआई का आया है कि सुबह आप डालोगे शाम तक तुम्हारे अकाउंट में पैसा अच्छा एक आ बात जाएगा। बताओ, आपने कैश लेने के लिए बुलाया था ना? अभी भी बोला है। हाँ अभी तो भी वो दो ना फिर। सुनो ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, ज्योति बोल रही है मेरे को कि तुम अपना भाई बना के दे दो, तुम चेक से ही पैसा दे दो, तो 1 दिन की बात है, तुम कल निकाल लो। तो सुना आप लोगों ने कैसे चालबाजी कर रहा है ये। पहले कैश के लिए बुलाता है, फिर चेक देता है, और वो चेक भी बाउंस हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, वो चेक भी फर्जी ही निकला, क्योंकि चेक उसकी वाइफ के नाम का था, और साइन भी वो अपने वाइफ के नाम से किया, लेकिन उस बंदे शशि ने किया, ठीक है। क्यों मतलब साइन चेक किसी और के नाम का है और साइन वो कर रहा है, तो फर्जी चेक ही हुआ। और 40,000 का चेक दिया था इसने, जो कि बाउंस हो गया है।
अब ये सारी चीज़ें हो गई और मुझे धमकी भी दिया था कि तुम बहुत ओवर स्मार्ट बन रहे हो, तुम्हारी सारी ओवर स्मार्टनेस निकाल दूंगा। और क्या कि मैं सबको बैठाऊंगा, जो टीम है सबको बैठाऊंगा। तो टीम वाले ही बोले भाई, टीम वाले ही बोले करण इसको छोड़ना मत, क्योंकि ऐसे लोगों की वजह से बॉलीवुड का नाम ख़राब होता है, इस पर केस ज़रूर करना। तो भाई मैं इस पर LC डाल चुका हूँ। अब देखते हैं पुलिस क्या कार्रवाई करती है, कितनी मदद करती है, मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। उसकी फ़ोटो भी दिखा देता हूँ मैं आपको, ये स्क्रीन पे देख लीजिए, यही है। और आप लोग सतर्क रहिएगा, ग्रुप में शेयर करिए इस वीडियो को, ताकि जितने भी एक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, ये आपको फंडर देने के नाम पे आपको बनाता रहेगा। क्योंकि जो हमारे प्रोड्यूसर हैं जिनके नाम से इसने हमसे पैसे लिए हैं, उनकी फ़िल्म में ये बोलता था कि मैं एज ए पार्टनर प्रोड्यूसर हूँ। जबकि मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने बोला था कि भाई कभी मैंने उसको अपने सेट के अंदर तक घुसने नहीं दिया, वो पार्टनर प्रोड्यूसर क्या बनेगा, कभी 1 रुपये लगाए हैं उसने। वो सिर्फ फंडर देने के नाम पे, फाइनेंसर देने के नाम पे लोगों को बेवकूफ़ बनाता रहता है। और सबसे यही बोलूँगा कि यार किसी पे अंधा विश्वास मत करो। ये लोग ये लोग डायरेक्ट नहीं करते, ये लोग यारी दोस्ती बढ़ाते हैं, बॉन्डिंग करते हैं, भाइयों की तरह ट्रीट करते हैं, उसके बाद में ये अपना गेम खेलते हैं। और इसका गेम सिर्फ 1.5 लाख तक का नहीं सीमित था, क्योंकि इसने बाद में मेरे से फिर जब सारे पैसे ले लिए, फिर मुझे ये बोलने लगा कि भाई कैसे होगा, अभी एक्टर साइन करने हैं, इक्विपमेंट्स वालों को पैसे देने हैं, लोकेशन के पैसे देने हैं, अभी कम से कम करंट 4 से 5 लाख लगेगा, मैं तुमको झूठी उम्मीद नहीं दूंगा, कहीं ना कहीं सपने को ही अरेंज करना पड़ेगा। मतलब वो पैसे लेने के बाद भी सोचा कि यार ये लोग तो फंस गए ही हैं, अब पैसे मतलब और मारे ही जा सकते हैं, पैसे तो इनके फंसे ही हैं, कहीं ना कहीं से अरेंज करेंगे ही ये लोग। फिर उसके बाद में मतलब यही सब करने लगा कि भाई 5-6 लाख तक और मार लूँ इन लोगों से, फिर छोड़ दूंगा। और मेरा दोस्त है अंकुर, फिर जब इसने सोचा कि अब करण के पास से पैसे निकालना मुश्किल हो रहा है, तो ये अंकुर को अकेले बुलाने लगा, उसको साथ में अलग अलग ऑफिस में लेके जाने लगा कि ये दिखाने के लिए देखो मेरा कितना एक्सेस है, तुमको बहुत काम मिलेगा। और फिर इसने बोला कि करण हो नहीं पा रहा है, अंकुर को भी बोला कि भाई हो नहीं पा रहा है, कुछ चीज़ मैं बाहर से ट्राई कर रहा हूँ, बाहर से कोई पैसा दे नहीं रहा है, तो मैं काम करने जा रहा हूँ कि मैं अपनी वाइफ की ज्वेलरी रख रहा हूँ, उससे हम लोग एक्टर्स को साइन कर लेंगे, ठीक है। तो तुम लोग से अंकुर से बोला कि तुमसे भी अंकुर जो जितना हो तुम भी कर लो, अपने लोग एक्टर साइन करके शूट स्टार्ट कर देते हैं, फटाक से एग्रीमेंट के पैसे आएंगे, जिसके लिए दे देंगे। उसके बाद में अंकुर भी सेंटी हो गया, अरे यार ये बंदा अपनी वाइफ की ज्वेलरी रख रहा है, बताओ, तो मैं अपना बच्चे का म्यूचुअल फंड ही तोड़ देता हूँ। तो उसने अपने बच्चे का म्यूचुअल फंड तोड़ के 20,000 इसको तुरंत ट्रांसफ़र ले लिए। मतलब जैसे ही पैसे आए इसने तुरंत QR कोड खोला, बोला भाई इसमें डाल दो, सबको मैं पैसे दूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से 1,54,000 इसने ले लिए हैं, और जिसका इंटरेस्ट 2,29,000 हो चुका है, क्योंकि 6 से 7 ऐप्स लोन थे, सिर्फ ऐप्स लोन के ही 56,000 रुपये हैं। और उसके बाद में और भी चीज़ें, जो भी चैन, झुमके, मेरा लैपटॉप गिरवी रखा, वो सब अलग से ही है। और प्लस जो आने जाने में, मीटिंग्स में, होटल्स में जो पैसे खर्चा हुए, कुल मिला के 30,000 के करीब मेरे उसमें गए हैं, मीटिंग्स में। अब सिर्फ पुलिस का ही सहारा है, देखते हैं सिस्टम हमारा कितना साथ देता है। मैं आप लोग को अपडेट देता रहूँगा। यही सारी बातें थी, और आप लोगों से बस इतना ही बोलना चाहूँगा, भाई किसी पे अंधा विश्वास मत करो, क्योंकि ये टाइम बहुत ख़राब हो गया है, लोग अपना बन के फिर लगा देते हैं। और बस इतना ही है, आगे जो भी अपडेट्स होंगी मैं आपको बताता रहूँगा। और रिकॉर्डिंग्स हैं, मैं आपको जितनी हो सकेगी, क्योंकि काफ़ी सारे रिकॉर्डिंग्स है, 70 से 72 रिकॉर्डिंग्स ऑडियोज़ मौजूद हैं अपने पास में, तो जो ज़रूरी है मैं आप लोग को सुना देता हूँ। और बाकी सतर्क रहिए आप लोग भी। धन्यवाद।